मेरी बेटी सीए करते करते उसको 15 साल हो गए, पर उसका सीए नहीं हुआ। गुरुजी, इंतजार करते करते बेटी की शादी कर दी। सब कुछ करा, फिर भी मेरी बेटी सीए नहीं बन पाई। 15 साल हो गए सीए बनते 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 शादी कर दी। शादी करने के बाद उसने पंडित जी के पास जाकर अपने पति के साथ पूछा, क्या मैं सीए बन सकती हूँ? पंडित जी ने कहा, तुम कभी जिंदगी में सीए नहीं बन पाओगी, तुम कोई दूसरी फील्ड ढूंढो जिससे तुम आगे बढ़ो। अब शादी होने के बाद एक दिन घर के ही लोगों ने कहा कि तू अब एक काम कर, सारे पंडितों को दिखा लिया, 15 साल से तैयारी करते करते तेरे हो गए, तू सीए नहीं बन पाई। अब एक काम कर, मैं जिस गुरु जी को सुनती हूँ तू उसको सुन। किसको? सियोर वाला बाबा कथा कहता है, तू भी दिल से सुन। मुझे विश्वास है जो तुझे 15 साल में नहीं मिला, मैं मन से कहती हूँ कि तू 3 महीने में प्राप्त कर सकती। तू कर, तैयारी कर। गुरुजी आपकी कथा सुनना प्रारंभ करा और मन करा कि मैं सावन के महीने में कावड़ यात्रा में कावड़ चढ़ाने के लिए सीहोर चली गई। कावड़ चढ़ाने के सीहोर में गई, बाबा को कावड़ चढ़ाई, विनती करी और विनय कर कर वहाँ से मैं आई। और बाबा की कृपा ऐसी हुई, मैंने बेटी से कहा कि अब तू खूब पढ़ाई कर ले। कावड़ चढ़ा कर आई है, शिव जी को जल चढ़ा रही है, पशुपति नाथ का व्रत भी मेरी बेटी ने करना प्रारंभ कर दिया। और बाबा की ऐसी कृपा हुई, जो 15 साल में बेटी सीए नहीं बन पाई, बाबा की कृपा से 2026 में मार्च के महीने में मेरी बेटी सीए बन गई। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए 2026 में मेरी बेटी मार्च के महीने में सीए बन गई। मैं बाबा को धन्यवाद देती हूँ। एक लाइन लिखी है आप और हम गुनगुना, जो दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा, जो दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा। मेरा भोला भंडारी है, मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। एक विश्वास जब हमारे भीतर हो, इसलिए आप लोगों से कहा, शिव जी से प्रार्थना करो, भगवान शंकर से विनती करो, शिव से कहो, शिव जी को कहो, विनय करो, निवेदन करो कि हमारे भाग्य का देना, हमारे भाग्य का देना। हमें दूसरे के भाग्य का नहीं चाहिए, दूसरे का धन नहीं चाहिए, हमें अपना देना, मेरी किस्मत का देना, मेरे भाग्य का देना। हमें दूसरे का धन नहीं चाहिए, दूसरे की संपदा नहीं चाहिए। देवराज ब्राह्मण चोरी का धन लेकर, पत्नी ने कभी उससे हार नहीं मांगा, पत्नी ने कभी उससे भेदभाव नहीं मांगा, पत्नी ने कभी उससे धन नहीं मांगा, बच्चों ने भी कभी कुछ नहीं मांगा। फिर भी वो चोरी का धन लेकर अब एक पर स्त्री के चक्कर, एक पर नारी के चक्कर, पर स्त्री के चक्कर में धन लेकर दो क्षण की शिव पुराण की कथा सुनकर उसके प्राण चले। शरीर में तप, कष्ट था, रोग था, तपन थी, बुखार था, छूट गए प्राण। एक बेलपत्री के वृक्ष के नीचे एक बेलपत्र का पौधा हमारे घर से 5 दोषों को समाप्त कर देता। जरा ध्यान देना शिव पुराण की ओर। बेलपत्र का पौधा जिसके घर में होता है 5 दोष समाप्त कर देता है। पहला,
वास्तु दोष को बेलपत्र का पौधा समाप्त कर देता है। दूसरा, पितृदोष को, वास्तु दोष पितृदोष को बेलपत्र का पौधा समाप्त कर देता है। तीसरे नंबर पर काल सर्प दोष को बेलपत्र का पौधा समाप्त कर देता है। चौथे नंबर पर अगर घर में वंश नहीं बढ़ रहा है, वंश की समाप्ति हो गई है, संतान का सुख किसी के यहाँ नहीं हो रहा, तो वो दोष, वंश दोष को भी वो नाश समाप्त कर देता है। और पांचवें नंबर पर है, पांचवें नंबर, यदि घर में कोई बहुत बड़ी बीमारी प्रवेश करने वाली है, बहुत बड़ी बीमारी आने वाली है, तो बेलपत्र का पौधा वो बीमारी को अपने ऊपर झेल कर तुम्हें उस बीमारी से मुक्त कर देता है। बेलपत्र का पौधा कई दोषों के निवारण के लिए मूल होता है। इसीलिए कहते हैं जब कोई बहुत तकलीफ में आ जाओ, बहुत कष्ट में आ जाओ, बहुत परेशानी में आ जाओ, हर तरह से जब लगने लगे कि हर तरह से कोई सुख नजर ही नहीं आ रहा, कोई रास्ता ही नहीं, एक पत्र है। एक लड़का बोलता है, क्या मैं इनकम टैक्स का सबसे बड़ा ऑफिसर बन सकता हूँ? एक लड़का कहता है, क्या मैं इनकम टैक्स का सबसे बड़ा ऑफिसर बन सकता हूँ? और माँ कहती है कि तू एक काम कर। सियोर वाला बाबा कहता है, बेलपत्र की लकड़ी का चंदन बना, शिव जी पे लेपन कर और विद्या अध्ययन कर, अच्छा पढ़, अपनी मेहनत को 4 गुना कर। सियोर वाला बाबा कहता है, जब अपनी मेहनत 4 गुनी होती है तो उसका फल जरूर मिलता है। लड़के ने अपनी माँ से शर्त लगाया, क्या मैं इनकम टैक्स का बड़ा ऑफिसर बन सकता हूँ? और माँ ने कह दिया, दुनिया का ऐसा कोई पद नहीं है जो तुझे नहीं मिल सकता, बस मेहनत करना पड़ेगी, लगन लाना पड़ेगी, रात दिन एक करना पड़ेगा। और बेटे ने पत्र लिखा है, पत्र देखिएगा। मैं कविता मिश्रा, पति सुधीर मिश्रा, पुत्र राहुल मिश्रा, पुत्री सपना मिश्रा, अमृतसर की रहने वाली हूँ। मैं अमृतसर से आई हूँ। कहीं बैठी हैं? हाथ हिला सकती हैं अगर कहीं बैठी हो तो। अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाएं। आप ही हैं? आ जाइए, एक बार वापिस हाथ हिलाओ। हाँ, आ जाओ, आ जाइए। गुरुजी, मैं अमृतसर की रहने वाली हूँ। कई सालों से हम लोग अमृतसर में ही शिफ्ट हैं, अमृतसर ही रहते हैं। बाबा, मेरा बेटा सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा, पर हमेशा 1-2 नंबर से रह जाता। वो बहुत दुखी और उदास रहता। फिर एक दिन मेरी बहन ने आपकी कथा सुनने को कहा। फिर मैंने रोज आपकी कथा सुनना प्रारंभ करी, और कथा सुनते सुनते मेरा इतना विश्वास हो गया कि एक दिन मेरे बेटे ने कहा, अब कोई भी सरकारी नौकरी की तैयारी नहीं करूँगा और ना कोई एग्ज़ाम दूंगा, क्योंकि भगवान मेरी सुनता ही नहीं है, तो मैं नौकरी की तैयारी ना करूँगा ना एग्ज़ाम दूंगा। मैंने अपने बेटे से कहा, अभी तक का जो समय गया जाने दे, अब तो विश्वास कर। सियोर वाला बाबा कहता है कि सारी समस्या का हल 1 लोटा जल। तू सरकारी नौकरी की तैयारी को 4 गुना बढ़ा और शिव जी पर जल चढ़ा। मेरा बेटा रोज मंदिर जाने लगा, 1 लोटा जल और बेलपत्र चढ़ाने लगा। मैं भी अपने बेटे से कहती और वो जल बेलपत्र चढ़ा कर आता। गुरुजी, बाबा की कृपा ऐसी हो गई कि बेटे ने मन बना लिया कि अब मैं सरकारी नौकरी की तैयारी करूं। मेरे बेटे ने वापिस पढ़ाई प्रारंभ करी। आप कहते हो ना गुरुजी की मेहनत 4 गुना करो। मेरे बेटे ने आपको सुनना प्रारंभ करा, आपको फॉलो करा, और बेटे ने फिर पढ़ाई करी, फिर मेहनत को 2 गुना कर दिया। और बेटे ने अपनी मेहनत को जो दुगना करना प्रारंभ करा, और उसने 2022 में फिर बाबा की कृपा से पेपर देना प्रारंभ करा। पेपर देते देते हारा नहीं, हिम्मत नहीं आ रही, और बाबा की कृपा से ऐसी कृपा बाबा ने कर दी कि SSC CGL का पेपर क्लियर करके आज मेरा बेटा इनकम टैक्स ऑफिसर के पद पर नियुक्त हो गया। मैं शिव को यहाँ नमन करने के लिए, शिव को प्रणाम करने के लिए। और अब मेरा बेटा बाबा की कृपा से, शिव की कृपा से उच्च पद पर नियुक्त हो गया। एक लाइन लिखी है,
आप उस लाइन को हमारे साथ में पढ़े, गुनगुना। करता करे ना कर सके, शिव करे सो हो। तीन लोक नो खंड में शिव से बड़ा न को। शिव जो करे ऐसा कौन सा कर्म? विश्वास, भरोसा, दृढ़ता जब पूर्ण होती है, व्यक्ति भरोसे में पूर्ण होता है, दृढ़ता में पूर्ण होता है, तो उसको सुख मिलता है। भरोसा दृढ़ हो, विश्वास दृढ़ हो। तप तपाती हुई गर्मी है, और इस तप तपाती हुई गर्मी में आप अपना घर, एसी का कमरा, कूलर, पंखा छोड़कर यहाँ आए हो। और मैं माननीय श्री अमरजीत सिंह जी मेहता जी को धन्यवाद देता हूँ। हमने बहुत सारी कथाएं करी हैं, पर इतने सारे कूलर की व्यवस्था किसी कथा में नहीं हुई जो तुमने इस कथा में इतने लाइन से कूलर लगा दिए, इतनी सुंदर व्यवस्था आपने कर। एक बार श्री अमरजीत सिंह जी के लिए जोरदार ताली का नाद करिए। साधु था बहुत सा। जगह जगह पंखे, कूलर, और इतनी संख्या में एसी, कूलर, पंखे, बहुत सुंदर व्यवस्था, बहुत सुंदर। साधुता है आप। इसीलिए कहते हैं पंजाब के लोगों के बराबर दुनिया में कोई सेवा नहीं कर सकता जो पंजाब का व्यक्ति करता है। पंजाब। और कल हम को आशीष रील दिखा रहे थे, तो उसमें बता रहे थे कोई छाछ बांट रहा है, कोई ठंडाई बांट रहा है, कोई पानी की बोतल बांट रहा है, कोई टॉफी बांट रहा है, कोई बिस्कुट बांट रहा है। देखकर बड़ी प्रसन्नता। समदर्शिता, समदर्शिता, सहजता। पूरा यहाँ से लेके वहाँ तक कूलर 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 कूलर। बीच में देखो तो पूरी पट्टी कूलर से फटी पड़ी हुई है। उधर से देखो तो वहाँ तक सारी व्यवस्थाएं, कूलर, पंख। बहुत बहुत साधुवाद। कहाँ बैठे अमरजीत सिंह जी? कहाँ है? साधुता आपको बहुत 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 धन्यवाद। साधुता जो सभी शिव भक्तों के लिए बहुत सुंदर व्यवस्था करें। एक बार जोरदार ताली बजाएं। फिर साधुता के साथ बहुत शिव तत्व। जो जैसी भावना। सबको आता है? सबको आता है? सबकी आवाज यहां तक आना चाहिए। जरा दमदारी से गाओ। जो जैसी वो, बहुत जोरदार। नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया, और कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। जो जैसी भावना लाया, वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाले उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया, और कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। जिस कामना से आए हो आप, जिस भाव से आए, जिस स्वभाव से आए, जिस मन को लेकर, जिस विचार को लेकर, जिस सोच को लेकर, जो मन में तुम्हारे भावना है, तुम्हारे मन में जो सोच है, तुम्हारे मन का जो भाव है, जिस कामना से तुम यहाँ आए हो भगवान शिव की शरणागति ग्रहण करने के लिए,
जो मांगोगे वो दिए बिगर भेजने वाला नहीं। जो इसको शिव पुराण की केवल कथा मत समझना कि सुनी और चल दिए। ना ना ना, कथा पूरी होते ही जब आरती हो, आरती होने के बाद जहाँ बैठे हो वहीं की मिट्टी को नमन करना, हृदय से लगाना, अपने मन की कामना करना, फिर अपने घर की ओर जाना। फिर मेरा बाबा क्या क्या देता है वो वही जान सकता है। हृदय आएगा और वो आकर आपके जीवन को सुखी करना। पर्वत से भोले बाबा, आता है ये वाली लाइन आती है आप लोगों को, जरा गाइए तो। पर्वत से, पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ, पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ, पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ, पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ। देर ना लगाओ भोला, देर ना लगाओ, देर ना लगाओ भोला, देर ना लगाओ, देर ना लगाओ भोला, देर ना लगाओ, देर ना लगाओ भोला, देर ना लगाओ। पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ, पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ, पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ, पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ। देर ना लगाओ भोला, देर ना लगाओ, देर ना लगाओ भोला, देर ना लगाओ, देर ना लगाओ भोला, देर ना लगाओ, देर ना लगाओ भोला, देर ना लगाओ। लाल मैंने गंगा जल बुलाया, भोले के लाल मैंने गंगा जल बुलाया, भोले के लाल मैंने गंगा जल बुलाया, भोले के लाल मैंने गंगा जल बुलाया। जल्दी से नाओ भोला, देर ना लगाओ, जल्दी से नाओ भोला, देर ना लगाओ, जल्दी
भोले बाबा नीचे उतर आओ, पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ, पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ, पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ। देर ना लगाओ भोला, देर ना लगाओ, देर ना लगाओ भोला, देर ना लगाओ, देर ना लगाओ भोला, देर ना लगाओ, देर ना लगाओ भोला, देर ना लगाओ। लाल मैंने भोजन बनाया, भोले के लाल मैंने भोजन बनाया, भोले के लाल मैंने भोजन बनाया, भोले के लाल मैंने भोजन बनाया। जल्दी से खाओ भोला, देर ना लगाओ, जल्दी से खाओ भोला, देर ना लगाओ, जल्दी से खाओ भोला, देर ना लगाओ, जल्दी से खाओ भोला, देर ना लगाओ। पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ, पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ,
बिछाया, भोले के लाल मैंने सेजवा बिछाया, भोले के लाल मैंने सेजवा बिछाया। जल्दी सो जाओ भोला देर ना लगा, जल्दी सो जाओ भोला देर ना लगा, जल्दी से आओ भोला देर ना लगा, जल्दी से आओ भोला देर ना लगा। पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ, पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ, पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ, पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ। देर ना लगाओ भोला देर ना लगाओ, देर ना लगाओ भोला देर ना लगाओ, देर ना लगाओ भोला देर ना लगाओ, देर ना लगाओ भोला देर ना लगाओ। राधे पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ, पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ। ओ देर ना लगाओ भोला देर ना लगाओ, 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 देर ना लगाओ भोला देर ना लगाओ। अपने स्थान पर बैठकर भगवान प्रार्थना करें, निवेदन करें, विनती करें। शंभो 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 शंभो। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर
बाबा देव अधिदेव महादेव से प्रार्थना करें, विनती करें, विनय करें, निवेदन करें, विनय करें। बाबा को अपने मन का भाव कहें, विनय करें, अपने हृदय की बात भगवान देव महादेव की प्रार्थना करें, विनती करिए, निवेदन करिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर भगवान शिव जी को अपने मन की शंभो 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 शंभो। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर भगवान शिव जी को अपने मन की बात कहें, भाव कहें, प्रार्थना करें, विनय करें, निवेदन करें, विनती करें। ये चल नहीं रहे हैं, ना आवाज़ आ रही, ना कुछ आ रहा है। कोई भी स्पीकर चल रहे हैं क्या? प्रेशर नहीं खुल रहा तो गला पकड़ रहा है। शिव जी को अपने मन की बात कहिए, प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए। बाबा को अपने मन का भाव कहो, प्रार्थना करो, विनय करो, निवेदन करो, विनती करो। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर शिव जी को बड़े भाव से प्रार्थना करिए, निवेदन करिए, विनय करिए, हृदय से विनय करिए। साथ में बोलिएगा, प्रार्थना करिएगा, निवेदन करिएगा।
भगवान शिव घरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शंकर की पवित्र कथा कर रही है, शिव पुराण की कथा वर्णन कर रही है। शिव तत्व कह रहा है, भगवान शंकर की कथा कर रही है, शिव पुराण कर रही है। आ रही है आवाज? इसको सुनो। शिव तत्व कह रहा है, इनमें आ रही है, इनमें आ रही है। शिव तत्व कह रहा है। अच्छा जी, बेटी सीए बनी है, एक बार जोरदार ताली बजाएं। साधुता क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, हो जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, हो जरा सी हम पर कर दो। शिव कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव महापुराण की कथा कहती है, शिव तत्व कहता है, शिव पुराण कहती है। एक विश्वास अपने भीतर बेटा इनकम टैक्स ऑफिसर बना है, एक बार जोरदार ताली बजाकर साधुवाद। बधाई आपको। दीदी कह रही है, सब लोग कहते थे बेटे से कि तेरी नौकरी लगेगी नहीं, उसने बीच में पढ़ाई को छोड़ दिया था। बहन ने बताया कि शिव पुराण की कथा सुन, बेटे से भी बोल, वो भी सुने। भरोसा जागृत हुआ और शिव कृपा से बड़े पद पर नियुक्त हुआ। एक बार जोरदार ताली बजाकर साथ ही विश्वास, भरोसा, दृढ़ता, और जब दृढ़ता मूल होती है, जब भरोसा मूल होता है, तब शिव की अविरल भक्ति हमारे जीवन में प्राप्त होती है। जब तक भरोसा मूल नहीं होगा, दृढ़ता मूल नहीं होगी, तब तक शिव की अविरल भक्ति हमको प्राप्त नहीं होगी। शिव पुराण कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव तत्व कहता है, शंकर जी की कथा कहती है, शिव पुराण कहती है। देवराज ब्राह्मण एक क्षण शिव की कथा को श्रवण कर भगवान शंकर की कथा को सुनकर धारण कर शिव के ही धाम में चला गया, भगवान शंकर के धाम में चला गया। मिट्टी का संग जब कपड़े को मिलता है, मिट्टी का संग जब कपड़े के साथ में रहता है, मिट्टी का संग जब कपड़े के साथ रहता है तो कपड़ा गंदा हो जाता है। शंभु 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 शंभु। मिट्टी का संग जब कपड़े को लगता है या कपड़ा मिट्टी के संग में जब आता है तो कपड़ा गंदा होता है।
कपड़ा गंदा हो जाता है। कपड़ा मिट्टी का संग पकड़कर गंदा हो जाता है और मनुष्य एक क्षण का भी अगर शिव तत्व प्राप्त कर ले, शिव महापुराण की कथा को प्राप्त कर ले, तो वो अपनी जिंदगी के सबसे कीमती हीरे परम तत्व शिव को प्राप्त कर लेता है। शिव प्राप्ति का केंद्र बिंदु भगवान शंकर हो जाता है। भक्ति मुक्ति के पथ को निश्चित कर देती है। भक्ति शंभु एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता हमें प्रभु के करीब में लेकर। एक कथा आती है बड़ी सुंदर। एक बनी नाम की एक लड़की थी। घर में रहती, माता पिता ने पाल पोस कर उसको बड़ा किया। आवाज नहीं आ रही भाई उधर पंडाल में। बनी नाम की एक लड़की थी। माता पिता ने उसको पाल पोस कर बड़ा किया। एक दिन बनी के मन में आया, बनी की चित्त वृत्ति में आया, बनी के मन में आया, बनी के विचारों में आया कि अपने माँ बाप की सेवा के लिए मैं विवाह नहीं करूंगी। पर शिव पुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है कि जन्म, मरण और परण तीन शिव के हाथ। कब जन्म दिया, कब देना है, कब मृत्यु होगी, कब विवाह होगा, ये उसी के हाथ में निश्चित है। ये उसके हाथ, आपके और हमारे हाथ में ये कुछ भी नहीं। जन्म भी उसी के हाथ में, मरण भी उसी के हाथ में, परण भी उसी